किसान बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान बहनों भाइयों, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई। हमें अभी भी पूरी सतर्कता के साथ और सभी सावधानियां बरतते हुए रहना है। मास्क का प्रयोग, समय समय पर हाथ धुलना और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है। इसी क्रम में अपने स्थान से ही कार्य को संपादित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान बहनों भाइयों, हम अपने धान की फसल की कटाई कर चुके हैं। फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेष रह जाता है, जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये समय है रबी की फसलों की बुआई का, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के उपरांत गेहूं की बुआई विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सर, हमारे किसान अपनी धान की फसल की कटाई कर चुके हैं। फसल कटाई के उपरांत जो फसल अवशेष उनके खेतों में रह गया है, उसका प्रबंधन वे किस प्रकार करें, इस विषय में जानकारी दें। किसान भाइयों, इस समय हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समस्या है कि हमारे किसान भाई धान की कटाई के बाद, चूंकि धान मशीन से कटवाते हैं, पहले हाथ से कटवाते थे किसान भाई, अब काफ़ी किसान भाई मशीन से कटवाते हैं। और मशीन से कटवाने के बाद जो पराली खेत में बच जाती है, प्रायः उसमें आग लगा देते हैं, जिस कारण से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, हमारे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। जो हमारे मिट्टी में हमारे मित्र कीट हैं, आग लगाने से वो मर जाते हैं। और हमारे किसान भाइयों के दिमाग में ये भ्रांतियाँ रहती है कि आग लगाने से पैदावार बढ़ती है, तो वो गलत है किसान भाई। आग लगाने से पैदावार कम हो जाती है। कारण है कि जब आपके मित्र कीट मर जाते हैं तो हमारे भूमि में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण से उत्पादन प्रभावित होता है। और साथ ही साथ हमारा वातावरण भी बहुत प्रदूषित हो रहा है, जिस कारण से आज हमको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको ध्यान रखें किसान भाई कि आप फसल अवशेष प्रबंधन, जो हमारी धान की पराली है, हम इसका प्रबंधन कैसे करें कि हमें आग भी न लगाना पड़े, हमारा उत्पादन भी अधिक हो और ये जो पराली है वो खेत में सड़ जाए। इसके लिए किसान भाइयों, भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी मशीनें हैं, जिन मशीनों के द्वारा हम फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। फसल अवशेष को खेत में मिला सकते हैं। फसल अवशेष को मशीन के माध्यम से सीधे खेत में मिलाकर उसके पश्चात हम सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। जो बीच में हम समय पलेवा करने में, खेत की तैयारी करने में 15 से 20 दिन हमारा समय बर्बाद होता था, उससे बचा जा सकता है। साथ ही हमारी लागत भी कम होती है। और ये जो फसल अवशेष है, इसके सड़ने के बाद हमारी जो फसल है, गेहूं है, उसको तत्व प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उसको, उसकी ग्रोथ, उसकी पैदावार अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हम फसल अवशेष का प्रबंधन अवश्य करें। जो भी तकनीकें बताई जाएं उनका हम प्रयोग करके ही फसल अवशेष प्रबंधन करने के पश्चात ही गेहूं की बुआई करें, तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी आय भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, कुछ कृषक हाथ से फसल कटाई करते हैं, कुछ मशीनों का उपयोग करते हैं। तो हमारे ऐसे कृषक जो कि हाथ से फसल कटाई करते हैं, वे फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार करें? किसान भाइयों, हमारे काफ़ी ऐसे किसान हैं जो हाथ से ही कटाई करते हैं और कुछ जो किसान भाई मशीन से कटाई करते हैं। कोशिश करें किसान भाई कि चाहे आप हाथ से कटाई करें या मशीन से कटाई करें, आप अगर आप जानवर पालें तो इन पैरा का तो आप प्रयोग जानवर में ही करते हैं। लेकिन जो हाथ से कटाई करने के बाद आप अपना खेत में से निकाल कर गेहूं, धान लेके चले जाते हैं आप खलिहान में, वहाँ जाकर थ्रेसिंग करते हैं और खेत आपका खाली हो जाता है, तो किसान भाई उसी समय आप जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से आप सीधे बिजाई करें। आपको न पलेवा करने की ज़रूरत है, न आपको खेत की तैयारी करने की ज़रूरत है। इस मशीन के पीछे इसलिए में 2 कंपार्टमेंट हैं, एक में गेहूं का बीज रखा जाता है और एक में डीएपी यूरिया डाल दिया जाता है। आपका बीज और खाद जो है साथ ही गिरता है आगे पीछे, और उस लाइन में ही उसमें लाइन फर जो है लाइन बनाते चले जाते हैं, जिसमें आपका बीज जो है गिरता चला जाता है। कि जब आपका कुछ दिन बाद गेहूं बहुत अच्छा जम जाता है, और इस विधि से बोने में किसान भाई खरपतवार का प्रकोप भी काफ़ी कम होता है। तो ये एक ऐसी विधि है किसान भाई जिसमें आप इस विधि से बिजाई करके अपनी लागत कम कर लेते हैं और समय से गेहूं की बिजाई करते हैं। आप जानते हैं कि गेहूं की बिजाई समय से करने पे ज़्यादा फायदा है।
अगर आप विलंब से बुआई करते हैं तो आपका उत्पादन कम होता है। तो ये एक तो आपका पलेवा का पैसा बचता है, पलेवा करने के बाद खेत की तैयारी करने का, खेत की तैयारी करने के बाद बिजाई करने का जो है समय है वो समय बचता है, इसमें जो खर्चा आता है वो खर्चा बचता है। सीधे हम धान की कटाई के बाद जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं, जिसमें जो जिस विधि से करने से हमारा जो फसल अवशेष है जो वो खेत में सड़कर और पौधे को प्राप्त होता है और खेत की हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनती है। किसान भाई, डॉक्टर साहब, कुछ किसान मशीनों का उपयोग कर फसल कटाई करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका फसल कटाई में उपयोग होता है, और फिर उसके उपरांत प्राप्त फसल अवशेष का प्रबंधन किस प्रकार वे करें? किसान भाइयों, आपने कंबाइन मशीन के द्वारा जो एसएमएस लगी हुई मशीन के द्वारा आपने धान कटवा लिया, अब वो आपके पूरे खेत में फैला हुआ है धान का पैरा। अब आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे ऐसा करें कि हमारा धान का पैरा पूरा खेत में सड़ जाए और दब जाए, हमको जीवाश्म की मात्रा, जब ये सड़ेगा तो हमको जीवाश्म की मात्रा खेत में मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर हमको मिलेगा। तो हम किसान भाई ये सोचते हैं कि अब हम इसको कैसे करेंगे जिससे कि हमको मेहनत भी न लगे। तो किसान भाई, कुछ हमारे पास मशीनें भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी मशीनें हैं, और ये काफ़ी हमारे किसान भाई इस मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। इन मशीनों में जैसे सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, मल्चर है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर का काम क्या है, जैसे आपने ही कंबाइन से कटवाया, कंबाइन से कटवाने के बाद आपका पैरा पड़ा हुआ है खेत में और ठूंठ आपके खड़े हैं, तो जो ही सुपर सीडर से आप गेहूं की बुआई करना चाहेंगे तो क्या होगा किसान भाइयों कि उसमें भी 2 कंपार्टमेंट सीड ड्रिल की तरह है, एक में खाद रहता है और एक में गेहूं। अब जो ही आप सुपर सीडर, एक और बता दें किसान भाइयों कि जो भी सुपर सीडर है ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी, इनकी जो वजन है काफ़ी भारी है, और ये जो भी सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, ये 65 से 70 हार्स पावर के ही ट्रैक्टर से चल पाएंगे। जिन किसान भाइयों के पास हैवी ट्रैक्टर हैं वो इनका प्रयोग कर रहे हैं, हल्के ट्रैक्टर से किसान भाइयों इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिनके पास भारी ट्रैक्टर है उसी से कर सकते हैं। तो ये किसान भाई जो सुपर सीडर की मैं बात कर रहा था, तो सुपर सीडर्स जो हम खेत में चलाएंगे तो जो खेत का पैरा है और जो खेत में ठूंठ खड़ा है, सुपर सीडर उसका ब्लेड लगी है उसको काटता जाएगा, काटने के बाद पीछे उसके बेलन लगा वो उसको खेत में दबाता हुआ चला जाएगा। उसके ठीक पीछे लाइन बनती हुई है, लाइन बनती है, उस लाइन में गेहूं लाइन खींचता हुआ चला जाएगा और उसके पीछे गेहूं और गेहूं उसमें खाद और गेहूं दोनों गिरते हुए चले जाएंगे किसान भाइयों। और पीछे उसके फिर बेलन लगा हुआ है जो हमारा गेहूं का बीज गिरा है उसको पीछे से दबाता हुआ, मतलब जैसे हम लोग पाटा लास्ट बाद में लगाते हैं वैसे मान के चले कि पीछे वो पाटा लगाता हुआ चला जा रहा है। तो इस तरह का सुपर सीडर इस समय सबसे सही मशीन है जिसके द्वारा हमारे किसान भाई पैरा को काट कर, पैरा को खेत में मिलाकर सीधे गेहूं की बुआई उसमें करके फायदा ले रहे हैं। और दूसरी बात है, दूसरी मशीन है हमारे किसान भाई हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर भी उसी तरह का है, उसमें बस यही फर्क है कि बेलन पीछे नहीं लगा हुआ है, वो पैरा को काटेगा, पैरा को काटने के बाद उसमें भी 2 कंपार्टमेंट हैं, एक में खाद और एक में बीज। वो पैरा को काटने के बाद खेत में मिलाता है और पीछे उसमें लाइन बनती हुई गेहूं का बीज उसमें गिरता चला जाता है। उसमें किसान भाई ये पीछे बेलन नहीं लगा हुआ है तो लाइन से ही आपका इसमें भी गेहूं का बीज बोता चला जाएगा। तीसरा है मल्चर किसान भाइयों। मल्चर एक ऐसी मशीन है जो हमारा जितना भी खेत में पैरा या जितना भी हमारे ठूंठ पड़े हुए हैं उसको ये काटता है। काटने के बाद किसान भाई बारीक बहुत कर देता है, बारीक करने के बाद खेत में उसको दबाता हुआ, इसमें पीछे बेलन लगा हुआ है, उसको दबा देता है खेत में। और मल्चर से आप फसल अवशेष को दबाने के बाद किसान भाई आपको पुनः सीड ड्रिल के द्वारा ही गेहूं की बिजाई करनी पड़ेगी। मल्चर के करने के बाद खेत में चारों तरफ आपके पैरा बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है। अब आप उसको रिवर्सिबल मोल्डेबल प्लाऊ जो है उसके माध्यम से पूरे पैरा को आप खेत में पलट दें, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर का पैरा नीचे चला जाएगा, या जीरो टिल सीड ड्रिल के माध्यम से या सीड ड्रिल के माध्यम से आप सीधे खेत में बिजाई करके गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। तो किसान भाई ये बड़ा अच्छा है कि फसल अवशेष करना बहुत ही आवश्यक है, और इन मशीनों का अगर हम प्रयोग करें तो फसल अवशेष का प्रबंधन भी कर सकते हैं, अधिक लाभ भी ले सकते हैं, अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो लागत है अगर हम मशीनीकरण की तरफ जाते हैं तो हमारी लागत काफ़ी कम होगी और हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई बहन इन मशीनों को लेना चाहे तो वे कहाँ संपर्क करें? किसान भाई एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनों के बारे में आप थोड़ी सी भी जानकारी चाहें कि ये मशीनें क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं, तो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वो
आप वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं। आपके जनपद में उप निदेशक कृषि होंगे, उनके यहाँ जा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी के यहाँ आप जाकर मिलें। और प्रदेश सरकार के माध्यम से ये मशीनों पर काफ़ी छूट है, आप छूट का भी लाभ ले सकते हैं। आपके गांव में काफ़ी FPOs बनाए जा चुके हैं, उन FPO के माध्यम से आप उन मशीनों को किराए पर लेकर उसका जो भी किराया है देकर आप चला सकते हैं। तो आपको अगर इस मशीन को लेना है किसान भाई, तो आप अपने उप निदेशक कृषि जिले में जाकर उप निदेशक कृषि से संपर्क करके जो भी छूट पर आप ले सकते हैं उस मशीनों को। और जो आपके जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिलकर आप जानकारी प्राप्त कर सकें और इन मशीनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बहनों भाइयों, डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर आप फसल अवशेष प्रबंधन करें, वातावरण को प्रदूषण से बचाएं, साथ ही अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं और उनके द्वारा बताए गए तरीकों से खेतों में गेहूं की बुआई करें। किसान बहनों भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप कोविड-19 के संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, स्वयं तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Scheme asigi makhadagi food processing unit ama handongsa ngamjare mioi 8 ama soina thapopiba ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। काफी दिन पहले तक किसान भाई बैलों के साथ पीछे पीछे हल, देसी हल होता था, उसके साथ खेती करते थे। अब 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग उन्हें 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। 1 हेक्टेयर खेत की पूरी तैयारी जुताई बुआई के लिए 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। और हम आप सब एडवांसमेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। घर में बैठ करके अपना जो लेजर टाइम है, खाली समय है, उसमें टीवी और समाचार वगैरह देख रहे हैं। किसान रात दिन, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, खेत में घूमता रहता था। 20-20, 25-25 किलोमीटर उसका समय नुकसान होता था। और साथ में खेती के कार्यक्रमों में उसे बहुत सारा खेती करने के लिए लगातार बहुत सारा समय और श्रम नष्ट करना पड़ता था।
तो मशीनों की उपयोगिता निश्चित रूप से आज मशीनीकरण का युग है, शीघ्रता से समय पर कोई काम हो जाए। पहले के ज़माने में किसान भाइयों की बहुत सारी ज़मीन, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनकी बहुत सारी ज़मीन पड़ती पड़ी रह जाती थी, समय पर खेती नहीं कर पाते थे। तो आधुनिक यंत्रों की सहायता से समय पर खेतों की तैयारी कर सकते हैं। खेती के जितने भी कार्यक्रम हैं, खेत की तैयारी, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, खेत की तैयारी से, जुताई से, उसके बाद खेत की अच्छे से उसकी मिट्टी की तैयारी करने से, बाद में बुआई से, कटाई से, मड़ाई से, किस रक्षा रसायनों के छिड़काव में, जितने भी किस कार्यक्रम है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, सब में आजकल यंत्रीकरण हो चुका है और किसानों का काफ़ी अच्छा उसमें उनका समय बचता है, श्रम बचता है, पैसा बचता है और आसानी से कृषि कार्यक्रम हो जाते हैं। तो मशीनों की सहायता से समय पर कार्यक्रम हम कर पाते हैं तो हमारी उत्पादकता निश्चित रूप से बढ़ेगी और किसान भाइयों की इससे सहूलियत होती है। फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, दोनों एक तरह से हमारे बैंक शब्द से आप समझिए कि गाँव में हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों के बीच में छोटे छोटे हमारे मझोले किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, सभी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना अलग अलग यंत्र ले सकें, क्योंकि यंत्र चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, साथ जितने भी ट्रैक्टर के पीछे यंत्र चलते हैं सब किसान भाइयों की बस की बात नहीं है। तो सरकार ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि गांव में किसानों के समूह या कोई सक्षम किसान है तो कस्टम हायरिंग स्थापित कर सकता है। 40% छूट मिलेगी किसान भाई को। उसमें ट्रैक्टर हैं, साथ में आपके खेती में आने वाले कोई भी यंत्र हैं, अपनी इच्छा से आप जो व्यवस्था करना चाहते हैं, आप जुताई वाले, बुआई वाले, कटाई वाले, मड़ाई वाले, सभी यंत्र उसमें शामिल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए कीमत है इसकी। 10 लाख रुपए में 40% छूट मिलेगी। व्यक्तिगत किसान भी ले सकते हैं इसको। ये तो हुआ कस्टम हायरिंग सेंटर। पर्पज क्या है इसका कि किसान भाई जो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे वो गांव में जो दूसरे नीडी किसान हैं, जिन किसानों को आवश्यकता है, उन किसानों को आप किराए पे देंगे। और क्योंकि सरकार से आपको छूट मिली है तो जो सरकारी जो बाजार का दर है, मान लीजिए 500 रुपये घंटा कोई मशीन चलती है, किसान लेते हैं, तो आप उससे थोड़ा कम पे 450 में 400 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जिसे सरकार की सब्सिडी, सरकार ने आपको छूट दी है, अनुदान दिया है, तो उसका लाभ बाकी किसानों को भी मिल सके। उद्देश्य है कस्टम हायरिंग सेंटर का। तो इसी तरह फार्म मशीनरी बैंक समूहों के लिए है, जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, किसानों की सेवा के लिए जो हमारे समूह बने थे, सोसाइटी ग्रुप में रजिस्टर कर लिया सोसाइटी एक्ट में। ये आजकल एफपीओ हैं, किसान उत्पादक संगठन है, जो सोसाइटी एक्ट अथवा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्योंकि सरकार की सभी स्कीमें धीरे धीरे चल करके एफपीओ पे केंद्रित हो रही हैं। एफपीओ को धीरे धीरे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो एफपीओ को हम लोग फार्म मशीनरी बैंक भी दे रहे हैं। तो जो हमारे रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, एफपीओ हैं, इनको फार्म मशीनरी बैंक मिलेगा। इसमें 5 लाख से 15 लाख तक का प्रोजेक्ट है और इसमें 80% छूट है, समूहों के लिए 80% छूट है। और इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं कि ये किसान भाइयों को, इसमें जो किसान भाई सक्षम नहीं है, उनको किराए पे, कम किराए पे अच्छे यंत्र मिल सकें, समय पे हमारे खेती के काम हो सकें। किसान भाइयों को अब किसी भी कार्यालय में, हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में कहीं भी उनको भटकने की जरूरत नहीं है। इस समय जब किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी किसान सेवा योजना शुरू की है और उसमें upagriculture.com हमारी वेबसाइट है, upagriculture.com। उसमें किसान भाई अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। अधिकांश किसान पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन जो भी किसान भाई बचे हुए हैं पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए खतौनी चाहिए, उनकी आधार चाहिए, और बैंक खाता का विवरण चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। बैंक इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो सब्सिडी है, आपका जो अनुदान है, आपके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से जाएगा। आपका आधार, आपका बैंक लेकर के आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद समय समय पर हमेशा, अभी जैसे 3-4 बार, इस साल भी 3-4 बार खोल चुके हैं हम लोग। upagriculture.com में आप जाइए, नीचे उसमें लिख करके आता है। जब आप इस साइट में खोलेंगे, upagriculture.com में जाएंगे तो नीचे यंत्रों हेतु टोकन निकालें लिंक आता है। उसको क्लिक करने के बाद आपको वो आधार नंबर मांगता है, पंजीकरण संख्या मांगता है। उसके बाद जो भी यंत्र आपकी इच्छा है, जो पसंद का यंत्र है, उस पसंद के यंत्र को आप बुक करिए। जो हमारे यंत्र 1 लाख रुपए से कम वाले हैं, उसमें से आपको 25 रुपये टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। सिक्योरिटी धनराशि है, जिससे कि अनावश्यक रूप से दूसरे किसानों का हक न मारें। आप जो इच्छुक हैं वास्तव में 25 रुपये जमा करें। 1 लाख से ऊपर वाले यंत्र में 5000 रुपये जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी। बैंक में जाइए, आप जमा करिए। उसके बाद आपको 1 महीने का समय, पराली प्रबंधन वर्तमान में हम लोगों ने 15 दिन कर दिया है इसको, क्योंकि धान कटाई प्रारंभ हो गई। सामान्य रूप से 1 महीने का समय मिलता है कि आप यंत्र अपनी पसंद की दुकान से, कोई हमारा विभाग की कोई ऐसी आप दबाव नहीं है कि आप कहाँ से यंत्र खरीदें। अपनी पसंद के डीलर से, पसंद के मैन्युफैक्चरर से, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद है उससे यंत्र खूब अच्छी तरह से ठोक बजा करके, मोल भाव करके, कीमत कम करा करके, जहाँ से आप चाहते हैं यंत्र खरीदें और यंत्र का बिल अपलोड कर दें। जब आपका यंत्र बिल अपलोड हो जाएगा तो मौके पे हमारे अधिकारी जाएंगे, उस यंत्रों का वहाँ पर आपके साथ, किसान भाई के साथ, यंत्र के साथ फोटो खींची जाएगी। फोटो पोर्टल पे अपलोड होगी। अपलोड होने के सत्यापन के बाद धनराशि सीधे जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, उस बैंक अकाउंट में धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से अनुदान आपका, इंडिविजुअल यंत्र जो आपके व्यक्तिगत यंत्र में 50%, समूहों वाले में 80%, कस्टम हायरिंग सेंटर में 40%। जो अनुदान है पैटर्न सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा।
कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था पारदर्शी ऑनलाइन किसान खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ये लखनऊ की